हरे कृष्णा। आज हम आपको सुनाएंगे रक्षाबंधन की संपूर्ण पौराणिक कथा, जिसे रक्षाबंधन के दिन यदि भाई बहनों द्वारा सुना जाए तो दोनों की ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आजीवन भाई बहन के रिश्तों में अटूट प्रेम और मिठास बनी रहती है और ऐसे भाई बहनों पर साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद रहता है। आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट से दिल से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु इस कथा को रक्षाबंधन के दिन सुन रहे सभी भाई बहनों को अपना विशेष आशीर्वाद और कृपा दृष्टि प्रदान करें। तो आइए अब शुरू करते हैं रक्षाबंधन 2024 की संपूर्ण पौराणिक कथा। श्री गणेशाय नमः। रक्षाबंधन मनाने से जुड़ी हुई 4 पौराणिक कथाएं हमें सनातन धर्म के शास्त्रों और पुराणों में मिलती है, जिनमें पहली कथा सतयुग में देवी लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी है। दूसरी कथा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और देवी द्रौपदी से जुड़ी है। तीसरी कथा स्वर्गलोक में विराजमान इंद्रदेव और उनकी पत्नी सची देवी से जुड़ी है और चौथी कथा भगवान श्री गणेश से जुड़ी है। आज हम रक्षाबंधन पर बारी बारी से इन चारों पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। रक्षाबंधन की पहली कथा के अनुसार सतयुग में राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे ज्यादा प्रख्यात था। एक बार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक बार राजा बलि ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कह दिया तो वामन अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और ब्रह्मांड को नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी परीक्षा ले रहे हैं। वामन भगवान ने राजा बलि से पूछा कि अब वह अपना तीसरा पग कहाँ रखे। तो तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि ने भगवान के सामने अपना सिर आगे कर दिया और भगवान वामन राजा बलि के सिर पर पांव रखकर उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। वामन अवतार ने राजा बलि के सिर पर अपना चरण रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें एक वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान वामन से याचना की कि हे प्रभु, अब तो मेरा सब कुछ ही चला गया है, परंतु हे प्रभु, आप मेरी विनती स्वीकार करें और आप मेरे साथ पाताल लोक में चलकर रहें। भगवान वामन को भी अपने भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल में बलि के साथ रहने चले गए। भगवान विष्णु के पाताल लोक में वास करने के कारण सृष्टि अस्थिर होने लगी, क्योंकि सृष्टि को चलाने वाले पालनहार श्री हरि विष्णु ही पाताल लोक में थे। जब देवी लक्ष्मी को यह पता चला तो वह एक गरीब महिला का रूप धरकर राजा बलि के पास पाताल पहुंची और राजा बलि को राखी बांध दी। राजा बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपनी असली स्वरूप में आ गई और बलि राजा से बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही चाहिए। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की और इस तरीके से माता लक्ष्मी ने संसार का पहला रक्षाबंधन मनाया और राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाकर देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के वचन से मुक्त किया। तब बैकुंठ वापस जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने के लिए पाताल लोक में उनके पास निवास करेंगे। यह 4 महीने आज चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जब भगवान विष्णु बैकुंठ में योग निद्रा में होते हैं और बलि के साथ रहने के लिए पाताल लोक में चले जाते हैं। रक्षाबंधन की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाभारत काल यानी द्वापर युग में जब पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर राजयोग यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण के हाथ पर वापस लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण जी की छोटी उंगली पर घाव हो गया और उससे रक्त बहने लगा। तभी देवी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को यह वचन दिया कि वे इसे रक्षा सूत्र के रूप में मानकर अपने साथ रखेंगे और वे इस रक्षा सूत्र का वचन अवश्य निभाएंगे और आजीवन द्रौपदी देवी की रक्षा करेंगे। इसके बाद जब कौरवों ने दुर्योधन की सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया तो
श्री कृष्ण ने चीर यानी वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी देवी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रवण पूर्णिमा ही थी। आज उसी श्रवण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पावन उत्सव मनाया जाता है। रक्षाबंधन की तीसरी पौराणिक कथा। भविष्य पुराण के अनुसार प्राचीन काल में सिर्फ बहनें ही भाइयों को नहीं बल्कि एक पत्नी भी अपने रक्षक और अपने पति को राखी बांध सकती थी ताकि उनकी रक्षा हो सके। वह पत्नी थी स्वर्गलोक की महारानी और देवराज इंद्र की पत्नी सची देवी। एक बार पांडव युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों के प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा देवताओं में संग्राम छिड़ गया और यह संग्राम लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती को चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव अब से सभा में ना आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म ना करें। सभी लोग अब मेरी ही पूजा करें। दैत्यराज के इस आज्ञा से यज्ञ, वेद, पठन पाठन तथा सभी उत्सव पृथ्वी लोक पर समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देखकर इंद्रदेव अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे कि हे गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं पर प्राण दान करना होगा। ना तो मैं भाग ही सकता हूँ और ना ही संग्राम क्षेत्र में टिक सकता हूँ। अतः अब आप ही मुझे कोई उपाय बताइए। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्रदेव की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रवण पूर्णिमा को प्रातः काल निम्न मंत्र से इंद्रदेव का रक्षा विधान संपन्न किया गया। योन बद्धो बलि राजा दान वेद्रो महाबला तेन तावम प्रतिबद्धा नाम रक्षे माचल माचल। इंद्र की पत्नी सची देवी ने श्रवण मास की पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विज से स्वस्ति वचन करवाकर एक रेशमी धागा लिया और अपनी पतिव्रता शक्ति, प्रेम शक्ति और भक्ति की शक्ति से इंद्र की दाहिनी कलाई में उस धागे को बांधकर उन्हें संग्राम क्षेत्र में भेज दिया। रक्षाबंधन यानी उस रक्षा सूत्र के प्रभाव से सभी दानव भाग खड़े हुए और इंद्रदेव की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का शुरुआत यहीं से होता है। कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर लड़ाई के समय जाते वक्त राखी बांधने लगी ताकि उनके पतियों, उनके रक्षकों की हर भयंकर परिस्थिति से रक्षा हो और उनकी विजय भी हो। रक्षाबंधन की चौथी पौराणिक कथा। एक दिन कैलाश पर भगवान श्री गणेश जी अपनी बहन और भगवान शिव शंकर की पुत्री मनसा देवी से रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर रक्षा सूत्र बनवा रहे थे। चारों ओर उत्सव का आनंद का माहौल था। तभी उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ ने अपने पिता गणपति जी को अपनी बहन मनसा देवी से हाथों पर कुछ बंधवाते हुए देखा। उन्हें इस रस्म का ज्ञान नहीं था। उन्होंने जब इस रस्म को देखा तो इस रस्म के बारे में उन दोनों ने अपने पिता विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से पूछा। तब भगवान श्री गणेश जी ने इसे एक सुरक्षा कवच बताया जिसे बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं। बदले में सभी भाई अपनी बहनों से यह रक्षा सूत्र बंधवाकर उन्हें उनकी आजीवन रक्षा करने का वचन देते हैं। श्री गणेश जी ने अपने पुत्रों शुभ लाभ को आगे बताया कि यह रक्षा सूत्र आशीर्वाद और भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन की इस पवित्र रस्म के बारे में सुनकर शुभ और लाभ ने अपने पिता गणपति जी से जिद की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए और अपने बच्चों की जिद के आगे हार कर भगवान श्री गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक दिव्य ज्योति को उत्पन्न किया और अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्मशक्ति के साथ उस दिव्य शक्ति को सम्मिलित कर दिया। उस ज्योति से एक कन्या संतोषी का जन्म हुआ जो समस्त संसार में गणेश भगवान की पुत्री देवी संतोषी के नाम से विख्यात हुई। और शुभ लाभ दोनों भाइयों को रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर अपनी बहन देवी संतोषी को प्राप्त करने का मौका मिला। ऐसी और व्रत कथाओं को रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथाएं आप सभी लोगों को बेहद ही पसंद आई होंगी। यदि हमारी कथाएं आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।